Hey guys, we are going to look at what exactly the truthy and falsy values are. Okay, so exactly क्या है कि falsy values क्या होती हैं. Before going into the code हम बात करेंगे कुछ terms की. ठीक है, so देखिए 5 चीज़ें होती हैं. ज़ीरो, undefined, आपके string, null and not a number is a falsy values. Okay, अब falsy values का concept क्या है. Suppose that कि देखिए हर एक वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली फॉल्स नहीं होती, बट क्या होता है कि टाइप कोर्सन होता है या फिर टाइप कन्वर्जन कह लीजिए. तो यहाँ पे टाइप कोर्सियन होता है. ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जावास्क्रिप्ट टाइप कोर्सियन कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर किसी भी फॉल्सी वैल्यूज़ को अब बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो फॉल्स बन जाएगी, वो फॉल्सी वैल्यू बन जाएगी. ठीक है, आप इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ फॉल्सी वैल्यू इन अ बूलियन देन इट कैन बिकम फॉल्सी वैल्यू. ओके, सो द थिंग इज़ कि हम पहले फॉल्सी वैल्यूज़ को देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रूथी वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं, और उसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा कर हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. सो लेट्स जंप इनटू आवर कोड. ओके, सो हम यहाँ पे आ गए हैं और हम कहते हैं कि व्हाट आर द फॉल्सी वैल्यूज़ आर. ठीक है, फॉल्सी वैल्यूज़ देखो मैं 5 लेता हूँ. पहली बात है ज़ीरो, दूसरी है एक नल स्ट्रिंग, तीसरी है नल वैल्यू, चौथी है अनडिफाइंड, और पांचवी क्या हो सकती है, नॉट अ नंबर. 1 2 3 4 5. ओके, एंड लेट मी रैप इट इनटू अ सिंगल लाइन कमेंट. ओके, अब क्या है कि मान लो मैं कहता हूँ कि console.log. ठीक है, और मैं एक बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, एक बूलियन वैल्यू में मैंने डाल दिया ज़ीरो. अब ये क्या है, ये डेफिनेटली मेरी फॉल्सी वैल्यू है. ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स रिप्रेजेंट करेगी, करेगी कि नहीं, ऑब्वियस सी बात ही करेगी. ठीक है, अब मैं यहाँ पे console.log बूलियन करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को एक और नंबर दे दो, मान लो नॉट अ नंबर दे दे. ठीक है, अब मैं इन दोनों को कंसोल में जाकर चेक करता हूँ वेदर दे आर फॉल्सी वैल्यूज़ और नॉट. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अ नंबर इज़ अनडिफाइंड, यू हैव टू डिफाइन अ नंबर. तो हम चेक करते हैं अनडिफाइंड में. ठीक है, अनडिफाइंड में हम चेक करते हैं. अब देखिए दोनों फॉल्सी वैल्यूज़ हैं, अब हमें इन्हें कन्वर्ट किया बूलियन में, अब ये फॉल्स बन गए. ठीक है, अब ट्रूथी वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि अगर console.log और मैं नॉर्मली एक स्ट्रिंग लेता हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग वो भी एम्प्टी नहीं. ठीक है, एम्प्टी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है. अब मैं कहता हूँ कि हेलो, ये मेरी एक स्ट्रिंग हो गई. ठीक है, तो हेलो स्ट्रिंग इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट विच मीन्स इट बिकम ट्रू एंड ये है ट्रूथी वैल्यू. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है. ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये 5 जो चीज़ हैं वो फॉल्सी वैल्यूज़ होंगी तब जब हम इनको बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं एक और डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको. मान लो console.log हमने किया और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया. ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है. ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग अलग चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये. वट डज इट मीन कि ये ट्रूथी वैल्यू हो सकती है बिकॉज इट डजेंट इन्वॉल्व इन दिस लिस्ट. ओके, इट इज़ नॉट हियर. सो ये क्या है कि ये ट्रूथी वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है ट्रू रिप्रेजेंट कर रही है. बट अगर यहीं पे भी इसी पर्टिकुलर कोड में मैंने अगर एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो फॉल्सी वैल्यू के अंदर है तो डेफिनेटली ये फॉल्सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. अब देखिए कि क्या है कि ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू में क्या है कि देखो क्या होता है कि द कन्वर्जन टू बूलियन इज ऑलवेज इम्प्लिसिट. ठीक है, तो जो कहा है कि इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता. ठीक है, जो कन्वर्जन होता है बूलियन में, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो कन्वर्जन होता है बूलियन में वो इम्प्लिसिट होता है, नॉट एक्सप्लिसिट. ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कॉर्जियन करता है, मतलब कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट है वो बिहाइंड द सीन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा है. अब आप सोचते होंगे कि यार एक्चुअल में ये मान लो कि कोर्जन हो रहा है तो वो कोर्जन के कॉन्सेप्ट में आना चाहिए. नहीं, देखिए क्या होता है कि टाइप कोर्जन में 2 तरीके की चीज़ें होंगी. पहली होगी एक लॉजिकल ऑपरेटर और दूसरी होगी लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. अब देखिए लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को हम बाद में देखेंगे. लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट लाइक इट्स लाइक जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए. अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देखकर हम कुछ चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, हमारी फॉल्सी वैल्यूज़ और ट्रूथी वैल्यूज़ के लिए. ठीक है, तो सपोज दैट कि मान लीजिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं
अब मैं कहता हूँ कि मान लो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो एक कांस्टेंट ले लिया, सपोज दैट एक इंसान है, उसकी सैलरी है, अगर उसके पास सैलरी है, ठीक है, इफ़ हैव सैलरी, ठीक है, इफ़ हैव सैलरी, अगर मान लो इस इंसान के पास सैलरी है, ठीक है, और मान लो इस पर्टिकुलर इंसान के पास ज़ीरो सैलरी है, ठीक है। अब ज़ीरो सैलरी है तो मैं कहूँगा कि इफ़ हैव सैलरी देन console.log you may spend money on वेकेशन, ठीक है, वेकेशन। अब अगर आपके पास सैलरी है तो आप स्पेंड करो मनी को सैलरी वेकेशन पे, हाँ ठीक है। अब एल्स एक एल्स है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे कहता हूँ कि योर BUDGET बजट इज़ लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा कि या तो अगर सैलरी है तो स्पेंड करो, और बजट यानी कि अगर नहीं है तो बजट तुम्हारा लो है, ठीक है, यू कैन नॉट गो। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आप सोचिए कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन का होगा, यहाँ पे नंबर है, आप सोच रहे होंगे यही एग्जीक्यूशन होगा, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूट एक्चुअल में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे यू बजट, योर बजट इज लो, नॉट यू बजट, ओके, योर बजट इज लो, ठीक है। अब क्या मुद्दा क्या है, देखिए ये जो वैल्यू है ये है फॉल्सी वैल्यू, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर ये फॉल्सी वैल्यूज है विच मीन्स जीरो इज अ फॉल्सी वैल्यू, जावास्क्रिप्ट ने बिहाइंड द सीन्स कॉर्सियन कर लिया। अब कॉर्सियन में क्या हुआ कि इसने इस पर्टिकुलर वैल्यू को फॉल्सी वैल्यू बता दिया। अगर इफ स्टेटमेंट में कहता है या तो ये स्टेटमेंट सही है तो ये रन करेगा, या तो गलत है तो ये रन करेगा, विच मीन्स क्या है, कॉर्सियन हुआ तो यहाँ पे ये फॉल्सी वैल्यू हो गई, विच मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इस वजह से एल्स ब्लॉक आपका रन हो रहा है, ठीक है। आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न है, देखिए अगर मैं अब यहीं पे मैं कह देता हूँ कि मान लो उसके पास 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, अब हो जा सकता है ट्रिप पे, तो यहाँ पे इफ़ सैलरी इज़ 1,000, अब यहाँ पे ये फॉल्सी वैल्यूज़ के अंदर नहीं है, ठीक है, विच मीन्स वी ऑलरेडी हैव अ इंटीजर एंड इफ़ दिस विल गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रूथी वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यू मे स्पेंड मनी ऑन वैकेशन, विच मीन्स कि यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू एक्चुअल में हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल्सी वैल्यू नहीं है। तो अगर आप कभी भी स्टेटमेंट में मान लो बूलियन में कन्वर्ट करते हो कोई चीज़ को, तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा ही सिंपल सा केस है, आई डोंट यूज़ इट सो मच, बट या ये चीज़ आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ के बारे में जान लिया है, और हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में इक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम धीरे धीरे करके सारी जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से खंगाल डालेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।